वेलकम बैक। खबर आपको देंगे एमक्यूएम के मकतूल रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी की तदफीन आज कराची के डिफेंस कब्रिस्तान में की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अली रजा आब्दी के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी पर उनके घर के बाहर फायरिंग की गई। कराची में डिफेंस के इलाके खयाबान इत्तेहाद में की गई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गए। अस्पताल जराये का कहना है कि अली रजा आब्दी के सर और गर्दन में 2 गोलियां लगी। ज्यादा खून बह जाने से वो जानबर ना हो सके। अली रजा आब्दी की नमाज जनाजा आज जोहर के बाद डिफेंस फेज 4 की इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी शख्सियात ने अली रजा आब्दी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सूबाई हुकूमत ने तमाम सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला भी किया है। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब कहते हैं कि हमलावर अली रजा आब्दी का ताकुब करते हुए घर तक आए और 10 सेकंड के मुख्तसर वक्त में वारदात करके फरार हो गए। आप न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने बताया कि साबिक रुकने असम्बली अली रजा आब्दी पर हमला 2 मोटरसाइकिल सवारों ने किया। मुलजिमों ने टारगेट किलिंग के माहिर थे और उन्होंने कैप लगा रखे थे, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त में मुश्किल पेश आ रही है। राजा उमर खत्ताब का कहना था कि जैसे ही मकतूल अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो पीछा करने वाले हमलावरों ने ड्राइविंग साइड से फायरिंग कर दी। आप न्यूज़ ने हमले की CCTV फुटेज हासिल की, जिसमें देखा जा सकता है कि अली रजा आब्दी की गाड़ी जैसे ही घर पर रुकी, एक मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में एक मुलजिम को मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ भी देखा जा सकता है। नवाज शरीफ के जेल जाते ही सियासी पारा चढ़ने लगा। मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली के लिए जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ को मफरूजों की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टेड एहतसाब कर रहे हैं। आवाम पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो वेंटिलेटर पर चल रही है। सजा दी गई, वहाँ करप्शन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस जजमेंट में शुरू से लेके आखिर तक कोई एक लफ्ज़ इस बारे में मौजूद नहीं कि किस नौयत की करप्शन की गई। जिन लोगों ने मुल्क को बनाया संवारा वो जेल में हैं, उनकी बेटियां जेल में हैं। इनकी बेटियों के पास 100 अरब निकल रहे हैं, एक के पास 40, एक के पास 60 अरब। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो बात की है फवाद चौधरी के हवाले से ठग्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो तो फिर बैरूनी दुनिया में ही कहा जाता है ना उन लोगों को कि ये पाकिस्तान के ठग हैं जो पूरी दुनिया को जो है वो ठग रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज नोडेरो में हो रहा है। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्टी की हिकमत अमली और JIT रिपोर्ट पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम इजलास का एजेंडा सामने आ गया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की सदारत में CEC 5 निकाती एजेंडे पर तबादले ख्याल करेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर भी तरतीब दिया जाएगा। सेनेटर ताज हैदर इस हवाले से इजलास को ब्रीफिंग देंगे। फारूक एच नाइक JIT रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस की तफसीलात से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को आगाह करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा शहीद बेनज़ीर भुट्टो केस की पेशरफ्त के मुतालिक इजलास को बताएंगे। एजेंडे के मुताबिक इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और पार्टी हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का तरीका वारदात एक जैसा है। दोनों ठगों ने पाकिस्तान में कमीशन के लिए बैरून मुल्क कागजी कंपनियां बनाई। वजीर इत्तलात ने वजीर ममलिकत खजाना हमाद अजहर और सेनेट में कायदे एवान शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ और जरदारी गैंग ने आपस में चार्टर ऑफ करप्शन किया। दोनों दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रहे थे। वजीर ममलिकत हमाद अजहर का इस मौके पर कहना था कि अलीमा खान कभी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं रहीं। उन्होंने अपनी जायदाद की सारी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि हम किसी के लिए जमहूरियत को खतरे में नहीं डालेंगे। अगर हुकूमती सफ़ों में भी कोई चोर निकलेगा तो खुद नैब के हवाले करेंगे।
मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमा कराई गई जीआईटी रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की जीआईटी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। होशरुबा इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट ने सुनता जा शर्माता जा की मिसाल सच कर दिखाई। एफआईए की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने ओमनी ग्रुप को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। सिंध हुकूमत के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जरदारी ग्रुप का कोई माकूल कारोबार नहीं, फिर भी इस ग्रुप ने बैंकों से 53 अरब 40 करोड़ के कर्जे लिए। रिपोर्ट के मुताबिक थरकोल वाटर सप्लाई मंसूबे में 8 चहीते अफराद को पेपरा रूल्स के खिलाफ ठेके मिले। इन ठेकेदारों ने जाली अकाउंट्स में 54 करोड़ 70 लाख जमा कराए। इस रकम से आसिफ जरदारी को 26 करोड़ और फरियाल तालपुर को 24 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इन्हीं जाली अकाउंट से आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के अकाउंट्स में 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए, जिनसे बिलावल हाउस, लाहौर और टंडोल अय्यार में जमीन खरीदी गई। जाली अकाउंट से आसिफ जरदारी और बिलावल के जाती अखराजात भी अदा किए जाते रहे। रिपोर्ट में बताया गया, हुसैन लवाई ने वफात पाने वाले अफराद के नाम पर 32 जाली अकाउंट्स खोले। सिंध हुकूमत से ठेके हासिल करने वाले 19 अफराद ने इन अकाउंट्स में 1 अरब 32 करोड़ बतौर रिश्वत जमा कराए। समेत बैंक में खोले गए 15 अकाउंट्स के जरिए 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी ने बतौर सदर पार्क लेन कंपनी से 1.5 अरब रुपए कर्ज लिया। जिस शख्स का अकाउंट इस्तेमाल किया गया वो इंतकाल कर चुका था। जरदारी ग्रुप ने फरियाल तालपुर के जरिए 1 अरब 22 करोड़ रुपए के किकबैक्स भी लिए। एफआईए ने सुराग लगाई गई करप्शन को देग में चावल के दाने के बराबर करार दिया है। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आज भी धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर डिवीजन में भी सुबह और रात के औकात में बाज मकामात पर शदीद और हल्की धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। आज सुबह मोटरवे M1, M3 और M4 शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे M1 रशकई से पेशावर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इसी तरह फैसलाबाद से गोजरा और सायावाला भी बंद रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। बालाई इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने का भी इम्कान है। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए सरतरीन मकामात में स्कर्दू का दर्जा हरारत -12 रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। और अब बात होगी आपके कारोबार की। मुल्क में सोने की कीमतों में गैर मामूली कमी देखने में आई। फी तोला सोना 1000 और 10 ग्राम सोना 858 रुपए सस्ता हो गया है। रवां कारोबारी हफ्ते सोने की कीमतों में दूसरी बार कमी की गई, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 66,000 रुपए पर आ गई। इसी तरह 10 ग्राम सोना भी सस्ता होकर 56,584 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $5 इजाफे के साथ $1261 हो गई है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में रूस पहुंच गए। पाकिस्तानी वजीर खारजा अपने हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर रूसी हुकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर खारजा इस दौरे में रूस की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल होगा। शाह महमूद कुरैशी अपने हम मनसब से भी मिलेंगे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।